ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भादो मास की कहानियाँ। श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गोपाल, सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इस तरह एक साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वही चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की। और उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुँचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गोपाल, सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से द्वार पर कृष्ण नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वही जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गोपाल, सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्तांत कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अंथा श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय राधे राधे। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई, लेकिन वो भी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा।
वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर ही है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता है, यह मुझे पता है। मेरी सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद में से अन्न भिन्न अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों में के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ने ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई कि कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी अस्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। कई शव अभी भी वहाँ है जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उनके प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यही घंटी, कृष्ण के ने दोहराया। यह वह घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक कि हमारे लिए उठाई ना जाए। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।